हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 38 चेस्ट साइज़ के ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी। इसकी लेंथ कम है। आप लोग पूछते हैं मैम लेंथ कम हो उसकी कटिंग बताइए जिसकी लेंथ कम होती है। तो ये बेल्ट ब्लाउज़ है, लेंथ कम है। अगर आपको आर्म होल में दिक्कत आती है, बाजू कटिंग में दिक्कत आती है, आर्म होल सही से नहीं बैठता, बाजू सही से नहीं बैठता है, तो किस तरीके से कटिंग करेंगे कि बाजू आर्म होल सब सही से बैठे और परफेक्ट हमारी फिटिंग आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा मेन फैब्रिक और ये है हमारा अस्तर फैब्रिक। तो यहाँ पे देखिए बेल्ट ब्लाउज़ है। अस्तर फैब्रिक को हम इस तरीके से बिछा लेंगे, ठीक है। और हमारी लेंथ है 13.5, तो हम 1 इंच बढ़ा करके लेंगे यानी कि 14.5। तो ध्यान से समझते चलिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। ये 14.5 हो गया लेंथ हमारा। शोल्डर हम यहाँ पे लेंगे 5.5 इंच, ठीक है। यहाँ पे मैं डीप बता दूँ, डीप इसका है 10 इंच डीप नेक ब्लाउज़ है, ठीक है। यहाँ पे 6.5 हम लेंगे आर्म होल का, ठीक है। और ये हमको जो लाइन मिलेगी ये हमारी लाइन होगी चेस्ट लाइन। चेस्ट है हमारा 38, 19, 19 का आधा जो होता है यानी 38 का चौथा भाग होता है 9.5, ठीक है। जैसा मैं बता रही हूँ 36 साइज़ से लेके और आप 40 साइज़ तक का ब्लाउज़ इसी नाप से बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। 2 इंच हम यहाँ पे मार्जिन का लेंगे, ठीक है। 1.25 इंच हम यहाँ पे लेंगे। 1.25 इंच होता है 1 और 2 सूत। यहाँ से इसका आधा करेंगे, 1 और 2 सूत ये होता है 1.25 इंच। इस तरीके से यहाँ पे खींच देंगे एक लाइन। अब आ जाते हैं कमर पे। कमर है हमारे 29 इंच मानते हैं। ये हो गया 7.5 में 1 सूत कम, ठीक है। 1 इंच हम प्लेट का लेंगे और 2 इंच हम अपना यहाँ के मार्जिन का लेंगे, ठीक है। तो कुछ 1.25 इंच आप ले लीजिएगा प्लेट में, बहुत ज़्यादा जब तिरछा जाता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। आपको कन्फ्यूज़न होती है इसीलिए मैं सब बताते चलती हूँ। बहुत ज़्यादा तिरछा जा रही है, आप 1.25 इंच ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 और 1 सूत पे हम निशान लगाएंगे प्लेट का और ये कितना लंबा रहेगा 4.5 इंच तक, ठीक है। अब 2 इंच हम गले का लेंगे। 2 इंच गले का लेने के बाद गला हमारा है 10 इंच, ये 10 इंच हो गया। 3 इंच हम यहाँ पे लेंगे। आगे पीछे बाजू सब की कटिंग में बताऊंगी, ध्यान से समझते चलिएगा। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है मैम आगे के पल्ले की कटिंग बताइए, तो मैं इसी में बता रही हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ मैंने डाउन किया है किधर, कंधे की तरफ, गले की तरफ। ये हमने यहाँ से इसको कर दिया कट। हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं जो हमने पहले निशान लगाया है, ठीक है। इस तरीके से रखेंगे, आएगा यहाँ पे ही। क्यों कैसे वो सब मैं आप लोगों को बता रही हूँ। गला हमारा 7.25 इंच है, ठीक है। यहाँ से ले लेंगे हम 2.5 इंच। कहाँ से ले रहे हैं, ये वाला निशान छोड़ करके, कौन सा, भुकाई की पट्टी का, ठीक है। 3.5 इंच पे देखिए म्यूज़िक बज गई। देखिए यहाँ यही प्रॉब्लम है, म्यूज़िक बज गई थी। मैं आपको बता देती हूँ, जिस हिसाब से निशान लगाया था 1/2 इंच हमने यहाँ पे ज़्यादा लिया, आधा से 1.25 इंच, क्योंकि हमारा ये जो है जब ये प्लेट पड़ेगी तो वो कम हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे प्लेट 3.5 इंच पे ले लिया है, ये 6.25 इंच पे लिया है, निशान लगा दिया है। 4 इंच पे ये निशान लगाया है और 2-2 इंच के गैप पे मैंने ये निशान लगाए हैं, क्लियर। अब यहाँ से क्या हमको करना है कि इस तरीके से हमको शोल्डर की तरफ डाउन करना है, ठीक है। बेल्ट देखिए कैसे काटेंगे। अब यहाँ पे बेल्ट ये रखा हमने, ये जो हमने कट किया था यही तो है बेल्ट। अब इसके ऊपर चढ़ा लेते हैं ऐसे हैं और इतना हम माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे इतना हम माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद ये हमारा ब्लाउज़ का बेल्ट भी हो गया। क्यों माइनस किया, क्योंकि यहाँ जो प्लेट हमारी पड़ेगी उससे ये कपड़ा हमको कम ही चाहिए होगा। इस तरीके से कट कर लीजिए।
देखिए, ठीक है, यहाँ निशान लगा लीजिए कि ये जो है आगे की तरफ ऐसे जाएगा। क्लियर हो गया इतना। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ गले को कट कर दे रहे हैं और गले को कट करने के बाद किधर डाउन करना है, आगे के पल्ले में हमने डाउन किया है शोल्डर की तरफ, और पीछे के पल्ले में जो डाउन करेंगे वो करेंगे हम गले की तरफ। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपको। अब हम कटिंग करते हैं बाजू की। अब देखिए पीस वाला ले रही हूँ तो मुझे नया फ्रेश पीस लेना पड़ा है, क्योंकि उतने में तो सिर्फ हमारा ब्लाउज़ तैयार हुआ है। ठीक है, अब हमको बाजू की जो हमारी लंबाई है वो 10 इंच है, उससे 1 इंच हम बढ़ा करके लेंगे, यानी कि 11 इंच। ठीक है, और आर्म होल जो इनका है वो है 6.25 इंच। 2 इंच छोड़ देंगे और ये यहाँ से लेंगे। चलिए दिखाती हूँ कपड़ा फोल्ड कैसे करना है आप लोगों को, क्योंकि भाई हर तरीके के लोग देख रहे हैं, बिगनर्स भी हैं जिनको दिक्कत होती है। मैं कहती हूँ बाजू कितना हमको लेना है, कितना फोल्ड करना है। हमारे चेस्ट का चौथा भाग, चेस्ट हमारी है 38 का चौथा भाग होता है 9 इंच, 9.5। ठीक है, 9.5 होता है। तो यहाँ पे देखिए, हम देखते हैं हमारा 9.5 है कि नहीं है। देखिए एग्जैक्ट हमारा 9.5 ही आया है, क्योंकि मैंने पहले ले लिया था, लेकिन इतना होता है कि नहीं वो चीज़ मैंने आपको बताई है। देखिए 2 इंच यहाँ पे ले लिया मैंने और 6.25 इंच ये आया है, और 2 सूत मैंने एक्स्ट्रा लिया है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको एक्स्ट्रा ही लेना है, मैं बार बार बताती हूँ। अब यहाँ पे 11 इंच था ना, फिर 11 इंच यहाँ पे भी ले लेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों बाजू हम एक साथ कट कर रहे हैं। अब क्या होगा, हमारा ये कपड़ा बच जाएगा। फिर अगर हमें ज़रूरत रहेगी तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा कि 2 पीस हमारे लग गए, ये कपड़ा हमारा यूज़ हो जाएगा। आज आपको आगे पीछे के पल्ले की कटिंग, बाजू की कटिंग, सब कुछ आप लोगों को देखने को मिल गई। मेन कपड़ा कैसे काटते हैं वो भी मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि कैसा ब्लाउज़ बन रहा है, कैसा मैं सिखा रही हूँ, आप कमेंट जा कर के देख सकते हैं कि किस तरीके के कमेंट आ रहे हैं। उससे भी आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा कि हाँ दीदी जो बता रही हैं वो सही बता रही हैं, कोई भी फेक वीडियो दीदी की नहीं है। ठीक है, अब इसको इस तरीके से फोल्ड करिए, यानी कि दोनों बाजू हमारी इसमें कटिंग होने वाली है। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमारी लंबी बाजू है, तो लंबी बाजू के लिए हमको कितना लेना है, 3.5 इंच। 3.5 इंच यहाँ पर लेंगे, और उसके बाद जो है यहाँ पे ले लेंगे 6.25 इंच हमको चाहिए। ठीक है, 2 इंच हम यहाँ पर छोड़ेंगे, और उसके बाद इस तरीके से यहाँ पर बाजू की कटिंग हो जाएगी। हमारी गोलाई है जो हमारी, वो गोलाई हमारी आई है 5.25 इंच। 5.5 लेंगे, क्यों? क्योंकि जब सिलेंगे तो 5.25 ऑटोमेटिक आएगा, नहीं आएगा तो आप चेक ज़रूर करिए उसको। इस तरीके से देखिए बाजू की शेप लग गई हमारी। ये सेंटर कट। नमस्ते भैया। और इसके बाद डिटेल बाजू की कटिंग आप लोग वीडियो पे जाकर के देख सकते हैं। ये इस तरीके से एक निशान कि हमारा फ्रंट का भाग है, ये कट गया। ठीक है, अब हमारा मेन कपड़ा है, उस पर कैसे हम कटिंग करते हैं वो भी आप लोग देख लीजिए। देखिए ये हमारा जो बॉर्डर है, ठीक है, इस बॉर्डर को पहले हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से मिलाते हुए, कुछ भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए इसमें। और सबसे पहले जो हम रखेंगे वो रखेंगे अपनी बाजू को। ठीक है, बाजू को रख के इस तरीके से हम यहाँ पे कट कर देते हैं। ये हमारी बाजू जो है कट हो गई। अब
ये फूल हमको ध्यान रखना पड़ता है। ये फूल जो है पीछे की साइड में सीधे जाने चाहिए। आगे के पल्ले में भले हमारे थोड़े से तिरछे आ जाए चलेगा, लेकिन सीधा पल्ला जो है हमारा, वो पीछे का पल्ला जो है और बाजू, वो फूल हमारे सीधे जाने चाहिए। अब यहाँ पे ये पीछे का पल्ला है, इस तरीके से रखेंगे। आगे का पल्ला भी आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। आगे का पल्ला भी मुझे लग रहा है ये आ जाएगा इस तरीके से, और बेल्ट हमारी ये आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर देंगे। चलिए कटिंग कर ही देते हैं। पीछे का पल्ला फिट हो गया। जो आप लोग पूछते हैं, परेशान होते हैं ना, कुछ भी कठिन नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान से आपको काम को करना पड़ेगा। ये सारे पल्ले हमारे सीधे निकलते जा रहे हैं। ये हमारे देखिए दोनों पल्ले, ये कटिंग हो गई। बहुत उलझ रहा है कपड़ा, सिल्क का कपड़ा। अब हमको ये कटिंग करनी है। इसको भी लीजिए और कटिंग कर दीजिए। तो इस तरीके से हमारे देखिए मेन फैब्रिक की भी मैंने कटिंग बता दी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।